कैमूर पहुंचे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान तमिलनाडु के मंत्री द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान पर कहा कि सनातन धर्म पर कुछ बोलने का किसी का अधिकार नहीं है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना भी नहीं चाहिए। जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है वह एंटी सनातन की सोच के लिए है। यह लोग इसलिए इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि इनके पास कोई विकास की मुद्दा नहीं है। इनके पास न कोई नीति है, न कोई नियत है, नेतृत्व का भी अभाव है। विपक्षी दलों के गठबंधन में ऐसे में एक व्यक्ति को हराने के लिए सब लोग एकजुट हुए हैं। सनातन का गाली देकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वही बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर चिराग पासवान ने बताया कि प्रदेश में जितने भी घटनाएं हो रही है उसे छोड़कर हमारे मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान नए गठबंधन की तरफ है। ऐसे में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता दर्शाता है कि बिहार बिहारी के लिए प्राथमिकता नहीं है। यही कारण है कि अपराधियों में यह संदेश नहीं जा रहा है और अपराध चरम सीमा को पार कर रहा है। अभी सीटों को लेकर कोई बातें नहीं हुई है। यह अंदरूनी मामला है। जब तक यह बातें खुलकर सामने नहीं आती तब तक बयान देना सही नहीं होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। वहीं बमौर खास में एक ही परिवार के 6 लोगों को सड़क हादसे में मौत होने के बाद परिजनों से मुलाकात किया तथा प्रशासन को दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग रखा। वो भी एक दुर्घटना में। इससे ज़्यादा परिवार को दुखी और विचलित करने वाली और कोई घटना नहीं हो सकती। ऐसे में सिर्फ मानवता के नाते परिवार के बचे हुए लोगों से मुलाकात कर उनको जो संभव मदद हमारी सीमाओं में रहते हुए हमसे हो सकती है बस वो करने आए हैं। दुख की घड़ी में उनका दुख बांटने आए हैं। और साथ ही में ये तमाम हादसे बार बार सरकार को चेताते भी हैं कि ड्राइविंग को लेकर क्या सही मायनों में नियम कायदे कानूनों का पालन हो रहा है, क्या स्पीड लिमिट्स या जो ब्लैक स्पॉट्स हैं या ट्रैफिक पुलिस की जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए क्या वो हमारे प्रदेश में हो रही है। आए दिन अनेकों ऐसे रोड हादसे, अभी आने से पहले भी कुछ देर पहले हम लोग वहाँ पे थे, मनेर में थे। मनेर में भी इसी तरीके से 3 जवान बच्चों का रोड एक्सीडेंट में इसी तरीके से उनका निधन हो गया। सोचिए उनके माँ बाप परिवार पे क्या बीतती है जब परिवार का जवान बच्चा चला जाता है। ऐसे में पुनः ये जिम्मेदारी हम लोग की राज्य सरकार की बनती है और मैं आग्रह करूँगा स्थानीय प्रशासन से चिन्हित करें ब्लैक स्पॉट्स को, क्या वहाँ पे उचित इंतज़ाम है, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बार बार हादसे होते हैं। क्या उनको आइडेंटिफाई किया गया है, क्या स्पीड लिमिट लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं उस पर मॉनिटरिंग हो रही है, क्या जितनी उचित ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए उतनी व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। इन तमाम चीज़ों पर अध्ययन करने की ज़रूरत है। भाई हादसा है, घटता है, पर अगर ये हादसा किसी लापरवाही से हो रहा है तो फिर वो हादसा नहीं है, फिर वो लापरवाही है, फिर वो आपकी कमज़ोरी है जिसकी वजह से परिवार ने अपने घर के लोगों को खोया। तो ऐसे में प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि जो हादसे बार बार ऐसे घट रहे हैं उस पर राज्य सरकार कम से कम मुस्तैदी से उसकी समीक्षा करे, रिव्यू करे और जो सुधार करने की ज़रूरत है यातायात में उन सुधारों को इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे परिवार जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है, जो लोग गए उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, पर कम से कम परिवार को उचित मुआवजा मिले। जो व्यक्ति गया वो तो वापस नहीं आ सकता, बट उसके जाने से जो तत्काल परिवार के ऊपर एक आर्थिक बोझ, एक आर्थिक संकट आता है, उसमें स्थानीय प्रशासन को मुस्तैदी से हर वो संभव लाभ दिलाने का प्रयास करना चाहिए जो प्रशासन कर सके। अभी तक नहीं मिल पाया, अभी हम भी खैर बात करेंगे, पर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन उसको मुस्तैदी से रिलीज़ करे। सनातन किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाए। कौन किस धर्म में आस्था रखता है नहीं रखता है ये व्यक्तिगत विषय है। ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता किसी भी धर्म के बारे में गलत या उसको समाप्त करने की टिप्पणी करने वाला। और हाँ, ये विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है ये बना ही एंटी सनातन की सोच के साथ, और इसीलिए ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, इनके पास ना नीति है ना नीयत है, और नेतृत्व का तो अभाव विपक्षी दलों के इस महागठबंधन में रहा ही है। ऐसे में
सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए, मौजूदा प्रधानमंत्री को हराने के लिए ये सब एकजुट हुए हैं। नीति नहीं है, इसीलिए ये लोग सनातन को गाली देकर आगे बढ़ने का। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।